आकृति 6.2 में यदि पी क्यू पैरेलल आर एस है तो सिद्ध कीजिए कि पी ओ क्यू और एस ओ आर ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो देखिए गिवन में हमको दिया हुआ है पी क्यू पैरेलल आर एस टू प्रूव्ड है एंगल पी त्रिभुज पी ओ क्यू सिमिलर है ट्रायंगल एस ओ आर, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम जानते हैं कि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होता है। मतलब हम जानते हैं कि दो समांतर रेखा को यदि एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होता है। तो देखिए इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल एस ओ आर में कोण देखिए ए और ये दोनों समांतर है, ठीक है। और ये रेखा क्या है, तिर्यक रेखा है। तो एंगल पी और एंगल एस, एंगल पी इक्वल टू एंगल एस हो जाएगा। इसी प्रकार एक तिर्यक रेखा है तो एंगल क्यू और एंगल आर बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल सम्मुख कोण है। तो पी ओ क्यू और बराबर एंगल आर ओ एस, ये जो है सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। है जो एकांतर कोण, ठीक है। तो यहाँ हो गया त्रिभुज पी ओ क्यू सिमिलर एस ओ आर किससे हो गया, ए समरूपता से। देखिए आकृति 6.30 में एंगल पी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एंगल पी ज्ञात कैसे होगा। यहाँ देख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो ए और बी का जो वैल्यू दे लें, ए का जो वैल्यू है 80 डिग्री है और बी का 60 डिग्री है और एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। देखिए ये हो गया कितना, 40 डिग्री। अब देखिए हमको कोण पी निकालना है। तो कोण पी निकलेगा तभी जब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो, सिमिलर हो। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो एंगल पी ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं दोनों सिमिलर है या नहीं है, देखते हैं। तो देखिए इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा भुजा कौन है, एसी है, ठीक है। तो इसका तुलना क्या है कि संगत भुजाओं की तुलना संगत भुजा से करेंगे। जो सबसे बड़ा भुजा है उसके सबसे बड़ा भुजा से तुलना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए एसी और यहाँ जो है पी आर इसमें सबसे बड़ा है। तो देखिए एसी बटा क्या हो जाएगा, एसी बटा आर पी। यहाँ हो जाएगा 3√3 और 6√3। तो यहाँ कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार देखिए फिर इस भुजा के बाद ये दोनों भुजा में सबसे बड़ा कौन है। तो देखिए ये दोनों भुजा में 3.6 और 6 है। तो ये दोनों में सबसे बड़ा बीसी है। तो बीसी की तुलना संगत भुजा इसके लिए पी क्यू हो जाएगा। तो 6/12 तो इसका हो गया 1/2। इसी प्रकार एक बचा ए बी और ए बी की तुलना किससे होगा, आर क्यू से। तो ए बी का 3.8 और इसका 7.6। तो यहाँ 1/2 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि संगत भुजा का अनुपात क्या आ गया, बराबर। तो हम कहेंगे कि त्रिभुज, अब देखिए यहाँ हम कह सकते हैं क्या कि त्रिभुज क्या है, दोनों सिमिलर है। तो यहाँ देखिए जिस प्रकार भुजा अनुपातिक हुआ उसी के सामने का एंगल भी क्या होगा, बराबर। जैसे देखिए एंगल एसी है, ये भुजा एसी है। तो भुजा एसी की जो भुजा एसी है इसके सामने कौन कौन पड़ रहा है, देखिए इसके सामने भुजा एसी के सामने एंगल बी पड़ रहा है। देखिए एंगल बी और आरपी के सामने जो अनुपात लिए हैं उसी के सामने का एंगल बराबर होगा। तो एसी और आरपी
आरपी के सामने कौन एंगल पड़ रहा है, क्यू, तो कौन बी बराबर क्यू हो जाएगा। देखिए बीसी, तो बीसी के सामने एंगल ए पड़ रहा है, ठीक है, और पी क्यू के सामने कौन पड़ रहा है, तो एंगल आर पड़ रहा है, ठीक है। ए बी के सामने कौन भुजा पड़ रहा है, ये एंगल सी पड़ रहा है, और आर क्यू के सामने एंगल बी पड़ रहा है। तो इसी रेशियो में क्या हो जाएगा, त्रिभुज सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। जैसे बी क्यू के बराबर है, ए आर के बराबर है और सी पी के बराबर है, ठीक है। जब कहे कि जब ये रेशियो संगत भुजा का अनुपात बराबर आ गया तो हम कहेंगे त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो देखिए, तो यहाँ हमको कोण पी का वैल्यू निकालना था, तो कोण सी का वैल्यू 40 डिग्री है, तो कोण पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 डिग्री, क्योंकि कोण सी ओ पी बराबर है। और दोनों सिमिलर किस प्रकार लिखेंगे, तो देखिए बी ए सी लिखेंगे, ट्रायंगल बी ए सी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि बी ए सी लिखें तो इधर जो है बी क्यू के बराबर है, आर आई पी के बराबर है, ए किससे, ए समरूपता से, ठीक है। इस प्रकार ट्रायंगल क्या हो गया, समरूप हो गया। और समरूप हो गया तो जो एंगल जो भुजा का जो अनुपात लेंगे उसी के सामने जो भुजा का अनुपात लें उसी के सामने जो एंगल पड़ेगा वही बराबर होगा। तो एसी के सामने बी पड़ रहा था और आरपी के सामने क्यू पड़ रहा था, तो बी बराबर क्यू हो जाएगा। बीसी के सामने ए पड़ रहा था और पी क्यू के सामने आर पड़ रहा था, ए बराबर आर हो जाएगा। ए बी के सामने सी और आर क्यू के सामने पी पड़ रहा था, तो सी बराबर आर हो गया। तो इस प्रकार देखिए कोण पी है जो कोण सी के बराबर है, तो कोण पी सी बराबर 40 डिग्री, तो कोण पी भी क्या होगा, 40 डिग्री। यहाँ आकृति 6.31 है, कहता है ओ ए इंटू ओ बी। देखिए ओ ए इंटू ओ बी, देखिए ओ ए इंटू ओ बी, ठीक है, और ओ सी इंटू ओ डी, देखिए ओ सी इंटू ओ डी, ये दोनों जो है बराबर है, ठीक है। तो ए बराबर सी और बी बराबर डी, मतलब कोण ए जो है कोण सी के बराबर आना चाहिए और कोण डी जो है कोण बी के बराबर आना चाहिए। तो देखिए ए और ए एंगल, इस एंगल को इस एंगल के बराबर करना है। तो ए तभी बराबर हो सकता है जब इस दोनों ट्रायंगल को क्या कर देंगे, सिमिलर कर देंगे। अगर सिमिलर हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर किस प्रकार होगा, यहाँ देखते हैं। तो सिमिलर का रूल है एस ए एस है, ठीक है, ए है और एस है, और इसका एक ऊपर में ए है, ठीक है। अगर इस तीनों में कोई भी एक फॉलो करा देंगे तो सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ओ ए, देखिए ओ ए इंटू ओ बी और ओ सी इंटू ओ सी इंटू ओ डी। तो यहाँ देखिए ओ ए और ओ सी किधर ले आते हैं, तो ओ ए बटा में आ जाएगा ओ सी, इधर हो जाएगा ओ डी, इधर हो जाएगा क्या, ओ बी। तो देखिए ओ ए बटा ओ सी, इधर हो जाएगा ओ डी बटा ओ बी। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ओ ए इस भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात है और ये भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात है। तो यहाँ हम देखिए कि इन दोनों भुजा से ए एंगल बन रहा है और ये दोनों जो साइड से ए एंगल बन रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि एंगल ए ओ डी और उसमें एंगल बी ओ सी भी बराबर हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा सम्मुख कोण से, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एस से एस लग गया, क्योंकि अब देखिए ओ ए बटा ओ सी, ओ ए बटा ओ सी और ओ डी बटा ओ बी आ गया, और ये दोनों भुजा के द्वारा ये कोण है, ये दोनों भुजा के द्वारा ये कोण बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, क्योंकि ये रेशियो आने का मतलब है सिमिलर हो गया, क्योंकि ये जो रेशियो है ये दोनों ट्रायंगल का है, तो सिमिलर हो गया। अब देखिए सिमिलर हम लिखेंगे कैसे, यहाँ ही देखना है। देखिए ओ ए जो साइड है ओ ए, तो ओ ए जो साइड है उसके सामने एंगल डी पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डी लिखेंगे, ठीक है। और ओ सी के तुलना किया है तो ओ सी जो साइड है इसके सामने एंगल पी पड़ रहा है, तो कोण डी के जो है कोण बी के बराबर होंगे। अब ओ डी, तो ओ डी के सामने एंगल ए पड़ रहा है, ठीक है, और ओ बी के सामने ओ बी जो साइड है उसके सामने सी पड़ रहा है। अब ओ है जो दोनों के लिए है, तो इस प्रकार लिखाएगा, जिस प्रकार भुजा का अनुपात लिए हैं उसी प्रकार उसके सामने के कोण बराबर होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कोण डी है जो कोण बी के बराबर, देखिए कोण डी कोण बी के बराबर,
क्योंकि जिस प्रकार भुजा का अनुपात है उसी के सामने कोण जो बराबर जो कोण आएगा उसी कोण को हम त्रिभुज में लिखेंगे। ठीक है, जैसे कोण डी के बी के बराबर है, तो यहाँ से जब दोनों सिमिलर हो गया, एस ए एस समरूपता से जब दोनों सिमिलर हो गया, ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो जो यहाँ आ गया एंगल डी है जो एंगल बी के बराबर हो गया, और एंगल ए है जो एंगल सी के। यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि सिमिलर तो हो जाएगा, जब त्रिभुज का नाम अंतिम में लिखेंगे तो जैसे जैसे कोण बराबर होता है उसी प्रकार त्रिभुज का नाम लिखाता है। जैसे ओ ए के सामने कोण डी पड़ रहा था और ओ सी के सामने कोण बी पड़ रहा था, तो डी है जो बी के बराबर हो गया। ओ डी के सामने ए पड़ रहा था और ओ बी के सामने सी पड़ रहा था, तो कोण ए सी के बराबर हो गया, और ओ तो ओ समूह कोण है। तो इस प्रकार तो यहाँ जो जब सिमिलर हो गया तो ये दोनों एंगल क्या हो गया, प्रूव हो गया। जो यही तो प्रूव करना था, क्योंकि देखिए जब कोण बराबर लाने का रहा तो ट्रायंगल को क्या कर देंगे, सिमिलर। यहाँ तो सर्वांगसम हो नहीं सकता है, सिमिलर ही होगा। सिमिलर हो जाता है तो एंगल क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। एग्जाम्पल 7 है, कहता 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, यानी बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की लंबाई पर हो। ठीक है, तो 4 सेकंड के बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक भूमि पर बल्ब लगा क्या है, खंबा। देखिए ये हो गया क्या, बल्ब लगा, खंबा हो गया। इस पर क्या लगा है, बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए इस प्रकार इस पर बल्ब लगा हुआ है। ठीक, और ये जो खंभा की लंबाई है वो 3.6 मीटर है। अब कहता है क्या कि 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंभे से परे आधार से 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। देखिए यहाँ से चल रही है, इसके आधार से 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, मतलब उसकी स्पीड है जो 1.4 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और ये तो खंभा को ऊंचाई दिल है, और 4 सेकंड के बाद उस लड़की की छाया की लंबाई क्या होगा। तो मान ली कि जब 1 ई हो गया ये, ई हो गया बी। ठीक है, 1.2 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रहा था, 4 सेकंड के बाद मान लिया जाए कि यहाँ पर वो लड़की पहुंच गई। ठीक है, इस सीधी इसको ई मान लेते हैं। ठीक है, 4 सेकंड के बाद यहाँ पहुंच गई, तब इसकी छाया की लंबाई क्या होगी। तो देखिए जब यहाँ लड़की खड़ी है तो इसकी छाया ई बनेगा, जो सी है वो छाया बनेगा। देखिए ये छाया बनेगा, और इसको इससे क्या किया, मिला दिए, तो जो पॉइंट है, और खंभा के पूरा छाया ई बनेगा, पूरा बी ही बनेगा छाया। तो लड़की की जो लंबाई है वो कितना दे ले, लड़की की लंबाई है 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर लंबी एक लड़की है। तो यहाँ देखते हैं कि ए बी एक क्या है, ए बी एक खंभा है, ए बी एक खंभा है, और ए बी की जो लंबाई है 3.6 मीटर है, और यहाँ जो है डी, देखिए 4 सेकेंड के बाद 4 सेकेंड के बाद डी ई लड़की की स्थिति है। 4 सेकंड के बाद डी जो है लड़की की क्या है, स्थिति है, मतलब डी है जो लड़की की स्थिति है। तो यहाँ डी जो है लड़की, इसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखिए ये खंभा तो मीटर में है, तो इसको भी क्या कुछ में बदल देते हैं मीटर में, 90/100 से भागा दिए तो 0.9 मीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ हम देख सकते हैं कि जो लड़की है उसकी, लड़की की जो चाल है 1.2 मीटर है पर सेकेंड, और 4 सेकेंड के बाद तो देखिए लड़की यहाँ से यहाँ तक गई, कितना सेकेंड लगा, 4 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ देखिए लड़की की जो चाल है, लड़की की चाल 1.2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ 1.2 मीटर पर सेकेंड है, तो लड़की जो है 4 सेकेंड के बाद यहाँ चल गई, मतलब बी से सी, बी बिंदु से सी बिंदु तक जाने में उसको 4 सेकंड लगा, और लड़की की चाल 1.2 मीटर पर सेकंड है। तो इसका मतलब है कि बी से सी की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो देखिए बी से सी की दूरी हमको निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल इतना था 1.2,
और 100/4 है, तो कितना हो जाएगा 4.8 मीटर। ये हो गया BC। अब देखिए हमको लड़की की छाया की लंबाई, तो यहाँ छाया लड़की की क्या बन रहा है, ये लड़की है, इसकी छाया CE है। तो देखिए CE जो है लड़की की क्या है, लड़की की छाया है। CE जो है लड़की की छाया है, ठीक है, CE जो है लड़की की छाया है। अब देखिए अब इसमें क्या करना है कि जो ए ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ABC, ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया ABC, ठीक है, और ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है BCE जो है, बड़ा जो ट्रायंगल बन रहा है छोटा ट्रायंगल बन रहा है, दोनों को क्या कर देंगे, सिमिलर कर देंगे। तो दोनों को जब सिमिलर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर करते हैं, तो सिमिलर करेंगे तो सिमिलर ट्रायंगल जब हो जाएगा तो भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल BCE। तो यहाँ देखिए ABE, ठीक है, ABE त्रिभुज, कोण E आ रहा है, और DCE बोलते हैं, तो दोनों में कोण E क्या है, कोण E जो है दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। तो ये हो गया कौची, ये हो गया कॉमन, ठीक है। अब देखिए ये एंगल B जो है सीधे खंबा खड़ा था 90 डिग्री बनावेगा, लड़की भी सीधे खड़ा था 90 डिग्री बनावेगा। तो एंगल B और एंगल C क्या हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ABE जो है सिमिलर हो गया DCE, किससे, AA सिमिलरिटी, AA सिमिलरिटी से। अब देखिए जब त्रिभुज सिमिलर हो गया तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो देखिए ABE में चलते हैं, तो ABE में देखिए AB, ठीक है, ABE में जो भुजा लिए AB लिए, और DCE में चलते हैं तो क्या हो जाएगा DC हो जाएगा, क्योंकि देखिए कोण E है, जो कोण E कॉमन हो गया। तो देखिए कोण E के सामने DC भुजा पड़ रहा है छोटा ट्रायंगल में, और यही कोण A के सामने AB भुजा पड़ रहा है। तो कोण E जो बराबर है तो उसके सामने का भुजा ही अनुपातिक होगा, ठीक है। तो यहाँ AB की तुलना DC से हो जाएगा। अब देखिए इसमें देखते हैं कि AB हो गया। अब देखिए अब कोण B और C बराबर है, तो देखिए कोण B के सामने AE पड़ रहा है, और कोण जो DC है इसके सामने DE पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा AB बटा D हो जाएगा। और बच गया कौन, तो बच गया हमको BE बच गया, बड़ा ट्रायंगल में BE बच गया और छोटा ट्रायंगल में CE बच गया। तो हमको छाया निकालना है, जो AE और DE है इससे तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ हमको क्या करना है, तो यहाँ देखिए यहाँ हम खाली AB बटा DC और BE बटा CE लिखेंगे, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि AB की वैल्यू कितना 3.6, और DC जो लड़की की लंबाई थी वो 0.9 था, ठीक है। अब देखिए BE, तो BE को क्या लिख सकते हैं, BE को लिख सकते हैं BC जोड़ CE लिख सकते हैं, और CE को क्या लिख सकते हैं CU को CE लिख दिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ तो 9 चौक 36, 4 बार में कट जाएगा, 4 इक्वल टू यहाँ BC, तो B से C जो था कितना था 4 सेकंड था और 1.2 था, तो 4.8 था इसका वैल्यू, और EC बटा EC हो गया। तो यहाँ देखिए 4 EC और EC आके घट जाएगा, तो यहाँ 4.8 हो जाएगा, 3 EC और 4.8 1.6, तो EC जो हो गया क्या हो गया 1.6 मीटर हो गया। जो EC जो छाया है लड़की की वो 1.6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यही है लड़की की छाया की लंबाई। यहाँ पर देखिए तिरछे गुना हो गया 4 EC, और फिर एक लाइन शॉर्ट कर दिया, फिर EC इसमें क्या हो गया घट गया, तो 1.6 मीटर हो गया।